हर हर महादेव। जरा एक बात सोचिए, अगर किसी किसान के पास सबसे अच्छे बीज हों, लेकिन खेत पत्थरों से भरा हो, तो क्या बीज अंकुरित हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि बीज से पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। योग भी बिल्कुल यही बात कहता है। लोग पूछते हैं, मैं कौन सा मंत्र करूं, कौन सा प्राणायाम करूं, कौन सी साधना करूं कि कुंडलिनी जाग जाए। लेकिन योग का उत्तर थोड़ा अलग है। वह कहता है, साधना शुरू करने से पहले स्वयं को स्वीकार करो। अब सवाल आता है, खुद को तैयार करने का मतलब क्या है? क्या घंटों ध्यान करना? क्या जंगल चले जाना? क्या दुनिया छोड़ देना? नहीं, तैयारी का मतलब है धीरे धीरे अपने मन को समझना। ध्यान दीजिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो मन खुश हो जाता है, और जब वही व्यक्ति आपकी आलोचना कर देता है तो मन बेचैन हो जाता है। अब खुद से पूछिए, अगर मेरा मन दूसरों के शब्दों से इतना प्रभावित हो जाता है तो क्या वह भीतर की यात्रा के लिए स्थिर है? यही वह प्रश्न है जिसे योग हमारे सामने रखता है। और एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक झील का पानी बिल्कुल शांत है, उसमें आप अपना चेहरा साफ देख सकते हैं। लेकिन अगर उसी झील में लगातार पत्थर फेंके जाएं, तो क्या उसमें कुछ दिखाई देगा? नहीं। योग कहता है हमारा मन भी उसी झील की तरह है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, लोभ, लालच, अहंकार, ये सभी उस झील में गिरने वाले पत्थर हैं। जब तक मन लगातार विचलित रहेगा, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। यही कारण है कि योग की परंपराओं में यम और नियम को बहुत महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य किसी पर नियम थोपना नहीं, बल्कि मन को धीरे धीरे शांत और स्थिर बनाना है। जब मन स्थिर होता है तब ध्यान गहरा होने लगता है, और जब ध्यान गहरा होता है तब साधक अपने भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचानने लगता है। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा चमत्कार खोजने की नहीं, स्वयं को जानने की है। और शायद यही कुंडलिनी साधना का सबसे सुंदर पक्ष है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, अगर मन शांत हो गया तो आगे क्या होता है? योग में बार बार प्राण और अपान के मिलन की बात क्यों कही गई है? क्या यह केवल एक प्रतीक है, या साधना में इसका कोई गहरा अर्थ भी है? यही हम चैप्टर 3 में समझेंगे।